नमस्कार, मैं अलका रंजन अलका एएनएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का क्लास 1 का पार्ट 1 है, जो कि हम 3 पार्ट में इसको कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में जो है उपकेंद्र के बारे में समझेंगे कि सब सेंटर के बारे में। तो चलिए समझते हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रथम स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। देखिए, इसको यहाँ समझाते हैं। क्या है कि उप स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सब सेंटर की स्थापना कहाँ की जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ? मतलब कि गांव में क्या की जाती है? सब सेंटर की स्थापना की जाती है। किस लिए की जाती है? प्रथम स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधा का मतलब क्या होता है कि जो है लोगों को मेडिसिन प्रदान करना, या कोई बीमारी हुआ है तो उसका इलाज करना, लोग जो है यानी कि सही से रहे, कोई बीमारी से दूर रहे। तो प्रथम स्तर की बीमारी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रथम स्तर की बीमारी का मतलब जैसे कि हल्का जो कोई बीमारी हो, मतलब छोटा मोटा बीमारी जैसे कि सर्दी खांसी बुखार, देखिए एकदम छोटे लेवल की बीमारी को जो रहता है उसका स्वास्थ्य सुविधाएं जो है सब सेंटर पर प्रदान की जाती है। अगर माना कि किसी को अगर बड़ा प्रॉब्लम भी है और वो यहाँ पर आ जाते हैं सब सेंटर पर दिखाने के लिए, तो उसकी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं रहती है। जब सब सेंटर में जब उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है तो क्या करेंगे? यहाँ से लोग क्या करेंगे? सब सेंटर से रेफर कर देंगे। सब सेंटर के ऊपर जैसे पीएससी जरूरत के अनुसार से रेफर किया जाएगा, सीएससी जहाँ भी हो, तो वो जैसा जरूरत रहेगा, बीमारी जैसा रहेगा उस अनुसार से रेफर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? प्रथम स्तर छोटे मोटे बीमारी का देखभाल यहाँ पर किया जाता है। आगे क्या है? मैदानी क्षेत्रों में जो है ये 5000 जनसंख्या पर होती है। मैदानी क्षेत्रों में जो है सब सेंटर जो होती है वो मैदानी क्षेत्रों में कितनी होती है? मैदानी क्षेत्रों में 5000 जनसंख्या पर। ठीक है, मैदानी क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ समतल जमीन हो, समतल जमीन, वहां पर क्या है? 5000 की जनसंख्या पर की जाती है। और जहाँ की पहाड़ी क्षेत्र हो, पहाड़ी मतलब कि जहाँ पहाड़ी इलाका हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान यानी जहाँ बालू हो, उस जगहों पर जो है 3000 जनसंख्या पर जो है इसकी स्थापना की जाती है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो हम अभी समझाएं। देखिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रथम स्तर पर जो है गांव में मतलब कहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। अगर आपको पता रहेगा तो आप सब सेंटर ऑप्शन में रहेगा तो आप सब सेंटर मारिएगा। और देखिए, यानी कि उपकेंद्र में जो होती है स्टाफ की संख्या कितनी होती है? तो स्टाफ की संख्या जो होती है, फीमेल हेल्थ वर्कर जो होती है वो 2 होती है। सब जानते हैं कि एक सीनियर होती है और एक जूनियर होती है। फीमेल हेल्थ वर्कर की संख्या जो होती है वो 2 होती है, और मेल हेल्थ वर्कर का संख्या जो है वो 1 होता है, और एक जो है वो हेल्पर भी होता है। ये हेल्पर जो होता है ये चाहे तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, यानी कि सरकार जो परीक्षा लेती है वो एग्जाम पास करके आता है। अगर ये गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त नहीं होता है तो इसको जो है एएनएम या फिर जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता यहाँ पर है वो इसको जो है मतलब कि प्राइवेट से इसको ये हेल्पर को रख सकती है। तो इसको पेमेंट कौन करेगा? तो ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम जो होती है वो इसको पेमेंट करेगी। कंडेंसिव फंड आता है, उसी फंड से जो है ये इसको क्या है? पेमेंट करेगी। अगर गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया है तब एएनएम जो है इसको पेमेंट नहीं करेगी, तब उसको गवर्नमेंट करेगा। चलिए आगे देखिए, आगे जो है उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति के बारे में हम आपको समझाते हैं। जो हम समझाएंगे उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, ये लैंग्वेज पे कम। ठीक है, उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की स्थान चुनाव में निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। जिस समय आप उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कीजिएगा, माना कि आप सब सेक्टर की स्थापना कर कहाँ पर रहे हैं, जिस समय कर रहे हैं वहाँ पर किस किस चीजों का ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या होना जरूरी है।
तब वहाँ पर सब सेंटर रहेगा। ठीक है, तो ये जो है सब सेंटर जो है एक मतलब कि एक बीच में ही रहे, गांव के बीच में ही रहे सेंटर में, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यह वर्तमान उप स्वास्थ्य केंद्र की प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र के अत्यधिक नजदीक नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सब सेंटर जो है अभी प्रेजेंट टाइम यहाँ और पीएससी भी यहाँ है, तो दोनों एक जगह नजदीक में नहीं होनी चाहिए उसकी स्थापना। इस चीजों का भी ध्यान देना। ऐसा नहीं कि यहाँ बगल में पीएससी है और बगल में आप सब सेंटर की स्थापना कर दिए, ऐसा नहीं करना है। जिस समय आप सब सेंटर का स्थापना कर रहे हैं, ये ध्यान देना कि पीएससी नजदीक में ना हो, नहीं तो दो हमारा हेल्थ सेंटर नजदीक में ही रहेगा तो क्या फायदा होगा। ठीक है, उप केंद्र की स्थापना ऐसे स्थान पर की जाती है जहां पर व्यक्ति को 3 किलोमीटर से ज्यादा चलना ना पड़े। मतलब कि जिस समय आप सब सेंटर की स्थापना कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि जो है व्यक्ति को बहुत ज्यादा चलना ना पड़े, यानी कि 3 किलोमीटर से ज्यादा व्यक्ति को नहीं चलना पड़े। अगर वो 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर पे स्थापित है तो लोगों को लगेगा क्या कि अरे सब सेंटर बहुत दूर है, दूरी के वजह से लोग नहीं पहुंच पाएंगे और स्वास्थ्य सुविधा उसको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस चीजों को भी ध्यान देना है कि जो है गांव के जो गांव है उसके बीच में ही इसकी स्थापना कर दीजिए और लोगों को बहुत ज्यादा दूर ना पड़े, नजदीक रहेगा तो लोग जो है तुरंत उनका सुविधा ले पाएंगे। तो 3 किलोमीटर से ज्यादा ना हो। उप स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित गांव में परिवहन हो, संचार की सुविधा हो। मतलब कि उप स्वास्थ्य केंद्र की जहाँ पर सब सेंटर है उस गांव में क्या हो, परिवहन यानी कि गाड़ी यानी कि आने जाने का जो है सुविधा होनी चाहिए, यातायात का व्यवस्था होना चाहिए। और क्या है, संचार यानी कम्युनिकेशन की भी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि लोग आसानी से जो है वहां पहुंच पाए और कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आगे है कि उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति पशु स्थल हो, जल भराव, कचरा संग्रहण केंद्र से उचित दूरी पर होनी चाहिए। ये बोला जा रहा है कि आप जो सब सेंटर की स्थापना कर रहे हैं वो क्या है, यानी कि पशु का जो मतलब कि कचरा है या पशु का जो मल मूत्र है या फिर जल भराव स्तर की जो है उससे जो है दूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा पानी आए तो वहाँ बाढ़ ही हो जाए या फिर जल जमा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ का जो आसपास का वातावरण है वो क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, जो कि ये गाइडलाइन कहता है। लेकिन रियल में जिस समय आप फील्ड में जाइएगा ड्यूटी करने के लिए तो आपको इस चीज का सामना करना पड़ेगा। कहीं पर जल भराव देखने के लिए मिलेगा तो कहीं पर कचरा देखने के लिए मिलेगा, पशु जो है संग्रहण स्थल वो मिलेगा। लेकिन सरकार का गाइडलाइन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जल भराव नहीं होना चाहिए। देखिए आगे और एएनसी में किस चीज का जांच करेंगे। एएनसी में जो है न्यूनतम प्रयोगशाला परीक्षण जैसे हीमोग्लोबिन, रक्त शर्करा, मूत्र, प्रोटीन, रक्त समूह आदि संपन्न करेंगे। क्या बोला गया है, कम से कम HB यानी कि हीमोग्लोबिन का जांच करना है, ब्लड शुगर, मूत्र में प्रोटीन, मूत्र जो होगा उसमें क्या करेंगे, प्रोटीन की जांच करेंगे, प्रोटीन और क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप की जांच होनी चाहिए। कम से कम इतना जांच होना ही चाहिए। और देखिए आगे का टॉपिक क्या है इसी में, उच्च खतरे वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान करना तथा उन्हें तुरंत रेफरल करने की सुविधा करना। तो क्या करना है, एएनसी में क्या ध्यान देना है, और जो कि उच्च खतरे वाली महिला है उसका पहचान करना है और वैसा कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत उसका रेफर का प्रणाली को अपनाना है। तो क्या उच्च खतरा में कौन सी माँ आएगी, तो कौन सी माँ आएगी, पहला तो जिसका कि पहला बच्चा जो है वो जो है सिजेरियन हुआ हो, सिजेरियन सेक्शन से पहले बच्चा का डिलीवरी हुआ हो तो उसको भी क्या करेंगे, उच्च खतरे वाली माँ की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा, जिस महिला का हाइट जो है वो शॉर्ट हाइट वाला माँ जो है वो भी जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगी। और जिस माँ का जो है एज जो है 35 से प्लस हो वो भी माँ जो है हाई रिस्क श्रेणी में
में आएगी, या फिर कोई गर्भावस्था या पहले से किसी भी प्रकार का माँ को बीमारी हो, अगर कुछ खतरनाक बीमारी है या किसी भी अन्य प्रकार का दवाई चल रहा है तो वो भी क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगा। तो इस चीजों को ध्यान रखना है ANC में। तो ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर जो है आगे जो इसमें बचा है वो हम पार्ट 2 पार्ट 3 में बता देंगे। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।